दोस्तों नमस्कार। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले वीक का क्या क्या ट्रेंड हो सकता है, गैन लेवल्स और क्या क्या ट्रेडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हर वीक लगभग फ्राइडे को आने की कोशिश करूंगा और अगले वीक के एक्शन प्लान्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप ज़रूर जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूं उसके जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं को शेयर करता हूं इन वीडियोस से। तो प्लीज़ आप अपने रिस्क पे मेरे एडवाइस को यूज़ कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि इस वीक में निफ्टी ने क्या क्या किया। एनीवे, सबसे पहले मैं ट्रेंड बता दूं। जो मेजर ट्रेंड है निफ्टी का वो डाउन ही है, और जो माइनर ट्रेंड है वो साइडवेज है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले 2 वीक से ऑब्वियसली नेगेटिव जोन में है। आप ये रेड जोन देख रहे हैं, और इस वीक में ये फ्लैटिश दिखा रहा है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहा है, 23,400 और 23,100 के बीच में। ये गैन लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और इसने 2 वीक इसी रेंज में लगभग निकाल दिए। आज फ्राइडे है, रिकॉर्डिंग करने का वक्त लगभग 11:30 बजे है। तो अभी हम लाइव मार्केट में हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 वीक का जो ट्रेंड है वो साइडवेज है। सो देयरफॉर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट टिपिकली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लेने की कोशिश करता है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो भी ट्रेंड यहाँ से लेगा वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। तो हमारे इस वीक के एक्टिव लेवल्स कौन कौन से थे, आप देख सकते हैं कि 4 मेजर लेवल्स मैंने अपना नोट कर रखा था। 400 और 100 के बीच में ऑब्वियसली निफ्टी ने पूरा हफ्ता निकाल दिया, लेकिन ऊपर 700 और नीचे 22,800 का मेरा मेजर लेवल था। और ये माइनर लेवल्स हैं। मैं टिपिकली पोजिशनल ट्रेडिंग मेजर लेवल्स पे लेता हूँ, और अगर कोई इंट्राडे या स्कैल्पिंग या कोई छोटे ट्रेड्स लेने होते हैं तो मैं माइनर लेवल पे लेता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अगेन मैं फिर से बोल दूं कि मेजर ट्रेंड डाउन है, इसलिए हमारा हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट हो, खासकर अगर थोड़ी बहुत निफ्टी ऊपर बढ़ती भी है, तो वो सेल ऑन राइज का सिचुएशन बनता है, बिकॉज जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन है और माइनर ट्रेंड ऑब्वियसली साइडवेज है। और साइडवेज के कारण हम ट्रेंड के लिए ट्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे अगले वीक। ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आना चाहिए। अब वो ट्रेंड क्या क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। हम दो प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे टिपिकली। सिंस मेजर ट्रेंड डाउन का है, तो अगर 23,100 टूटता है तो ऑब्वियसली जो नीचे का जो दरवाजा है वो खुल जाता है हमारे लिए। इनफैक्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लगभग 23,000 मतलब एक इंटरमीडिएट गैन लेवल इसने अचीव करके भी मार्केट को ऊपर अभी तक तो रखे हुए हैं। सो जो पिछले जितने भी पिछले कई वीक के जो लो पॉइंट्स थे उसको भी तोड़ते हुए इस वीक ने एक नया लो दिखाया है। सो देयरफॉर जो ओरिएंटेशन है वो ऑब्वियसली लो का होगा। तो नॉट ओनली कि हम 23,100 का टूटने का इंतजार करें, बट अगर ये लगभग 23,000 का पॉइंट अगर ये भी टूट जाता है, तो आप देख सकते हैं कि 22,800 ये वाला लेवल और उसके बाद 22,500, ये दोनों लेवल आपके एक्टिव हो जाते हैं अगले वीक के लिए। और मैं इसको हाई प्रोबेबिलिटी मानूंगा, बिकॉज जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इमेजिन कीजिए कि आज मार्केट लगभग यहीं पे कहीं बंद हो जाता है, 23,270 के आसपास है, तो फिर अगर मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो क्या हो सकता है। ऑब्वियसली 400 और 100 के बीच में एक साइडवेज का ट्रेंड है, तो 400 एक मेजर रेजिस्टेंस बन के तैयार है। तो अगर मार्केट 400 को तोड़ता है तो फिर हम एक माइनर रिवर्सल का एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि अगर 400 को तोड़ते हुए ऊपर जाता है तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम अपना व्यू छोटे समय के लिए, मैं बहुत लंबे समय की बात नहीं करूंगा बिकॉज मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज का है, डाउन टर्न में है इसलिए। तो अगर 400 को तोड़ता है तो हमारे लिए जो अगले लेवल्स एक्टिव होंगे वो होंगे 23,600, जो कि मूविंग एवरेज 200 का है। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानता हूँ उसको। और जो दूसरा गैन लेवल है जस्ट ऊपर वो है 23,700। तो आपके दो मेजर रेजिस्टेंसेस ऊपर बैठे हुए हैं।
अगर 400 को तोड़ता भी है तो आप ध्यान रखिएगा कि हम फिर भी कॉशियस रहेंगे, और 23,600 और 23,700 से रिवर्सल का हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। इवन दो मैं इसको लो प्रोबेबिलिटी कहूँगा, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो अगर ये होता है तो आप कॉशियसली अप्रोच कीजिएगा, और कोई भी रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड का एक व्यू दिखाना शुरू किया तो आप वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब फटाफट निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी में जो मेजर ट्रेंड है ऑब्वियसली डाउन का है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो माइनर ट्रेंड है वो साइडवेज का है, जस्ट लाइक निफ्टी ये भी साइडवेज में है। तो जो मेजर ट्रेंड है आप देख सकते हैं कि पिछले कई वीक से ये रेड जोन में है, लेकिन इस वीक में लगभग फ्लैटिश दिखा रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है बट लगभग फ्लैटिश है। हाउएवर आप देख सकते हैं कि जो रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी का वो लगभग 49,800 और यहाँ पे 47,900, मतलब 48,000 के आसपास इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी की तरह ये भी बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। सो देयरफॉर कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा। जो आपके मेजर लेवल्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, ये आपके बैंक निफ्टी के मेजर लेवल्स हैं और ये माइनर लेवल्स हैं। आप अकॉर्डिंगली पोजीशंस अपने इसी तरह से बनाइएगा। लेकिन अब अगले वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में भी एनालाइज कर लेते हैं। अगेन मेजर ट्रेंड डाउन है तो हम अपना जो स्ट्रॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग होगी वो हम डाउन ट्रेंड पे ही करेंगे, और अगर यहाँ पे कोई अपवर्ड मूवमेंट होगा तो हम कॉशियसली मूव करेंगे, और उसका रीज़न ये है। अभी अगेन 11:30 बजे के आसपास आप देख सकते हैं कि निफ्टी अपने गैन लेवल और पिवट पॉइंट से काफ़ी करीब है, तो देयरफॉर फ्लैटिश के ही चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं इस वक्त। नाउ अगर यहाँ से इसको सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी गेम क्या हो सकता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड का रहेगा हमारे लिए। एक लो पॉइंट यहाँ बना हुआ है लगभग 47,900, मतलब 48,000 के आसपास का। तो अगर यहाँ से 48,000 टूटता है तो आपके नीचे के कई लेवल्स एक्टिव हो जाते हैं। ना याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपको मूवमेंट दे सकता है। तो नीचे के कई सारे लेवल्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। तो 48,000 के नीचे फिर आपके पास 47,500, फिर 47,000, और फिर उसके नीचे भी आप टिपिकल गैन लेवल्स देख सकते हैं। ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी गेम रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना हो तो आप देख सकते हैं कि आप कई सारे रेजिस्टेंसेस बैंक इस वक्त झेल रहा है। सो पहला रेजिस्टेंस तो ये हो गया 48,400 का, फिर उसके बाद है 49,300 के आसपास, और उसके बाद है 49,700 के आसपास। इनफैक्ट 50,000 पे आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज 200 भी है। सो अभी ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज इसके बैठे हुए हैं। ठीक है, सो स्टिल मार्केट कुछ भी कर सकता है। अगर यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड तोड़ने की कोशिश करता है तो और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपके लिए जो रेजिस्टेंसेज हैं वो डिफाइंड है। कॉशियसली जाइएगा, और जहाँ से भी कोई भी मार्केट अगर बैंक निफ्टी लौटने की कोशिश करता है, स्पेशली इस वाले जोन में, अगर इस वाले जोन में पहुंचकर मार्केट रिवर्सल की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। मीनवाइल इस वाले अपवर्ड मूवमेंट में आपके पास ये तीनों गैन लेवल्स अवेलेबल हैं। एनीवेज एक पॉइंट मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा जो इस वीक में हुआ, काफ़ी स्ट्रांगली हुआ, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं कि ट्यूसडे को आप इस वॉलेटाइल टाइम पीरियड को देखने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा पाए हो या नहीं, बट कई सारे लोगों का नुकसान जरूर हुआ होगा, जो भी रीजन रहा हो। लेकिन बिकॉज ये हाई वॉलेटिलिटी हो गई थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ये वॉलेटिलिटी हाई बननी शुरू हो जाए, जब कैंडल्स बड़े बड़े बनने शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं टिपिकली मार्केट को वहाँ पे अवॉइड करता हूँ, बिकॉज आप कहीं भी पोजीशन लेंगे, अगर आप लकी हो तो शायद कुछ सही पोजीशंस आपके हाथ लग जाएं, लेकिन अगर आप समय पे नहीं निकलते हैं तो फिर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग
ऑपोजिट ट्रेड भी हो जाता है, तो देयरफॉर वॉलेटिलिटी पीरियड को आप अवॉइड कीजिए। सो ये जो 4-5 घंटे थे खासकर ट्यूसडे के, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे निफ्टी में भी, और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी उसी तरह की वॉलेटिलिटी आई थी, ये रहा। सो वॉलेटाइल पीरियड को आप अवॉइड कीजिए और मार्केट को वापस अपना एक ट्रेंड बनाने का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ही आपको सही ट्रेड मिलने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ऑलराइट, सो इस वीक के लिए बस इतना ही। मैं फिर से अगले वीक आऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी कमेंट्स हों, और अगर आप मेरे किसी भी लेवल्स के पे अगर आप ट्रेड करते हैं, उसमें आपको फ़ायदा या नुकसान दोनों होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं उन कमेंट्स को पढ़ के उसको अगले वीडियोस में लेने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके कमेंट का फ़ायदा जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मिल सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं अगले वीक। नमस्कार।